ताजमहल ट्रिप। अकेले में टीवी देखने का जितना मजा नहीं, उतना मजा दोस्तों के साथ देखने में है, क्योंकि देखते देखते ढेर सारी बातें और मस्ती भी होती है। गट्टू चिंकी अपने दोस्तों के साथ घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको इंडियन मॉन्यूमेंट्स की दुनिया में, जहां ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार जैसे अद्भुत मॉन्यूमेंट्स नजदीक से देखेंगे और उनके बारे में ढेर सारी रोचक बातें भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आपके पसंदीदा चैनल पर, आई इंडिया पर। सारे बच्चे टीवी की तरफ आंख, कान और ध्यान लगाकर बैठे थे और प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला था कि तभी अचानक टीवी का स्क्रीन ब्लैक हो गया। अरे यार, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। और नहीं तो क्या, इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, घर बैठे बैठे हमें ताजमहल देखने का मौका मिल रहा था। इस लाइट ने सब बिगाड़ दिया। इस प्रकार बच्चे नाराज होकर बातें कर रहे थे। तभी मम्मी आई। क्या बात है बच्चों, क्यों नाराज हो? मम्मी, टीवी पर एक बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था। इंडियन मॉन्यूमेंट्स दिखाए जाने वाले थे। प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ और लाइट चली गई। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मॉन्यूमेंट्स तो मैं तुम्हें अभी दिखा सकती हूँ। शाम को पापा घर आते ही मम्मी बोली, मुझे लगता है हमें गट्टू चिंकी के साथ ताजमहल की एक ट्रिप प्लान करनी चाहिए। अरे हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। मुझे भी दिल्ली वाले कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी ही है। वहीं से आगरा भी जाएंगे और ताजमहल भी देख लेंगे। गट्टू चिंकी ने जब पापा मम्मी की ये बात सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर क्या, एक दिन प्लेन में बैठकर गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ दिल्ली की तरफ निकल पड़े। सब लोग दिल्ली आ गए, वहाँ से एक प्राइवेट कार ली और फिर आगरा की तरफ बढ़ने लगे। वाह, कितना ब्यूटीफुल शहर है ये आगरा। आगरा शहर तो खूबसूरत है ही, लेकिन ताजमहल ने आगरा का नाम भी खूबसूरत बना दिया है। जो भी सुनता है उसका दिल ताज ताज हो जाता है। ओहो, शायरी। पापा, ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक क्यों माना जाता है? अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम अपनी आंखों से देख लो। और जैसे ही गट्टू चिंकी ताजमहल के सामने खड़े हुए, उनके तो होश ही उड़ गए। ओह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सो नाइस। ताजमहल की ब्यूटी और शाइनिंग देखकर मैं तो पूरी ब्लैंक हो गई हूँ। गट्टू चिंकी देख रहे थे दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य। जमुना नदी के किनारे हरी भरी और काफी संपन्न जमीन पर खड़ा 4 खूबसूरत मीनारों में कैद संगमरमर का अनोखा टुकड़ा ताजमहल। बेटा, ताजमहल एक ऐसी वास्तु है जिसे दुनिया भर के लोग देखने का ख्वाब लेकर इंडिया आते हैं। हमारे देश का गर्व है ताजमहल। फिर मम्मी पापा ने एक गाइड हायर किया और गाइड के साथ साथ गट्टू चिंकी भी ताजमहल की एक एक चीज, एक एक अदा काफी बारीकी से देखने लगे। ताजमहल शाहजहां नाम के एक शासक ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज गुजर गई तो शाहजहां को बहुत दुख हुआ। दुख से बाहर आने के लिए उन्होंने इस वास्तु का निर्माण किया। अंदर उन्होंने अपनी पत्नी की कब्र भी बनवाई है। जब जब शाहजहां ताजमहल को देखते थे, उन्हें मुमताज के होने का एहसास होता था। इस प्रकार गाइड ताजमहल का एक एक कोना और उसकी खूबियां भी बताता जा रहा था। आप ध्यान से देखेंगे तो ताजमहल हिंदुस्तानी, इस्लामी और पारसी कला का एक अनोखा संगम है। कारीगरों ने अपनी कारीगरी का काफी अनोखा और बेहद खूबसूरत प्रदर्शन किया है। हर दीवार, हर कोना और संगमरमर पर छपी हुई नक्शी काफी यूनिक है। गट्टू चिंकी, ताजमहल के लिए जो संगमरमर लाया गया वो हमारे राजस्थान राज्य के मकराना से है। वहाँ का संगमरमर पत्थर नहीं, हीरा है, और उन्हीं हीरो से एक अनोखी चमक पाई है ताजमहल ने। गट्टू चिंकी तो पहली बार ताजमहल देख रहे थे। जैसे ही वो अंदर ताजमहल में आए, अंदर की ब्यूटी और ठंडक ने उनका मन मोह लिया। गर्मी का मौसम है, फिर भी कितनी ठंडक है यहाँ। हाँ, एसी की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ तो। सच में मानना पड़ेगा उस जमाने के कारीगरों को और उनकी दृष्टि को। फिर पापा मम्मी के साथ गट्टू चिंकी ने रानी मुमताज और उनके साथ साथ शाहजहां की कब्र यानी मुख्य स्मारक देखा। रानी मुमताज के गुजरने के बाद जब शाहजहां गुजर गए, तब उनकी कब्र भी अंदर मुमताज के पास ही बनवाई गई, ताकि दोनों की स्मृतियां साथ साथ रह सके। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने पूरा ताजमहल घूमकर देखा। उसके बाद यमुना नदी के किनारे आकर
उन्होंने नदी के पानी में ताजमहल की खूबसूरत छवि भी देखी। जगह जगह काफी सारे फोटो सेशन किया और 5 बजते ही कार में बैठकर सब लोग वापस होटल की तरफ निकल पड़े। ट्रेन का सफर। गट्टू चिंकी ने पापा की कार में सफर किया था, मामा की बाइक पर सफर किया था, रिक्शा में सफर किया था, बस में सफर किया था और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ही प्लेन में भी सफर किया था। लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी का दर्द तो देखो, उन्होंने आज तक ट्रेन में सफर ही नहीं किया था। वो जब मौका मिले तब पापा से जिद करते थे, लेकिन पापा का बस एक ही जवाब, पापा पापा, आप हमें ट्रेन में कब बिठाओगे? ट्रेन में बैठना है, चलो सावित्री गार्डन। क्या पापा, आप हमें उस गार्डन वाली छोटी ट्रेन में नहीं बैठना, आप हमेशा उसी ट्रेन में ही बिठाते हो। तो कौन सी ट्रेन में बैठना है? हमें असली वाली ट्रेन में बैठना है, भग-भग वाली, पटरी पर चलने वाली, लंबे लंबे डिब्बों वाली, उसमें बैठना है और भग-भग करते हुए बहुत घूमना है। गट्टू चिंकी बस इतना ही कहकर नहीं रुकी, वो पापा के सामने भग भग करके ट्रेन की एक्टिंग करते हुए नाचने लगे और बेचारे पापा के कान पक गए। गट्टू चिंकी हर रोज YouTube पर ट्रेन की वीडियोस देखा करते और हर रोज ट्रेन की ही बातें करते। मम्मी को उनकी ये हालत देखकर काफी बुरा लगता था। एक दिन मम्मी ने पापा से बात की तो पापा बोले, अरे मेरा भी सपना है बच्चों के साथ ट्रेन का सफर एंजॉय करने का, लेकिन ऑफिस के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कुछ नहीं, बहुत कर लिया ऑफिस का काम, अब जरा बच्चों के लिए भी वक्त निकालिए। मैं करूँ आनंद सर से छुट्टी की बात, या फिर कल आप 5 दिन की छुट्टी सैंक्शन करा के आओगे। इस पर पापा भला क्या बोलते, उनको मम्मी की बात माननी ही पड़ी। दूसरे दिन गट्टू चिंकी स्कूल गए तो उनके पीछे पीछे मम्मी भी स्कूल गई और सीधे हेडमास्टर मिश्रा सर से मिली। वैसे तो मैं छुट्टी नहीं देता, लेकिन हमारे गट्टू चिंकी ने ट्रेन का सफर ही नहीं किया, तो फिर क्या किया? मेरे दोनों ब्राइट स्टूडेंट को ले जाइए और ट्रेन का सफर करवाइए। उनको मैं 5 नहीं, पूरे 6 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। शाम को जैसे ही गट्टू चिंकी घर आए तो मम्मी ने एकदम से बॉम्ब फोड़ दिया। गट्टू चिंकी, कल से 6 दिन तक स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि कल हम कोंकण जा रहे हैं, तुम्हारी मौसी के घर, वो भी ट्रेन से। ये झटका तो गट्टू चिंकी बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें तो नाचना चाहिए। लेकिन मिश्रा सर 1 दिन की भी छुट्टी नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी छुट्टी दे दी है, वो भी पूरे 6 दिन की। मम्मी ने गट्टू चिंकी को सारी बात बताई तो गट्टू चिंकी सीधे जाकर मम्मी से लिपट गए। दूसरे दिन मम्मी, पापा और गट्टू चिंकी काफी सारे सामान के साथ रेलवे स्थानक पहुंचे तो उनको देखते ही एक कुली आगे आया और उसने उनका सामान उठा लिया। आपने इस आदमी को सामान क्यों दिया? वो सामान लेकर भाग गया तो? अरे चिंकी, वो कुली है, वीडियो में देखा था ना हमने। स्थान पर काफी भीड़ थी, अलग अलग तरह के लोग इधर उधर घूम रहे थे। कोई खा रहा था, कोई गा रहा था, तो कोई लाइन में खड़ा होकर टिकट निकाल रहा था। लेकिन पापा ने सबके टिकट पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिए थे। कुली के पीछे पीछे सब लोग प्लेटफॉर्म पर खड़ी कोंकण एक्सप्रेस के पास आए। ट्रेन काफी लंबी और खूबसूरत थी। गट्टू चिंकी ट्रेन को छू कर देखने लगी तो पापा बोले, अरे चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर सब लोग अंदर एक एसी वाले कंपार्टमेंट में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी और गट्टू चिंकी को मजा आने लगा। ऐसा लग रहा है हम ट्रेन में नहीं, किसी नाव में बैठे हैं। मजा आ रहा है ना? भग 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 भग। तभी एक आदमी खाने की ऑर्डर लेने आया और पापा ने उसे खाने की ऑर्डर दी। सर 15 मिनट बाद आपका खाना पहुंच जाएगा। आदमी चला गया। एक एक स्टेशन पीछे छूटने लगा और कोंकण रेलवे बड़े बड़े पहाड़ों, ब्रिज और टनल से होती हुई मस्ती में हॉर्न बजाती हुई आगे बढ़ने लगी। ट्रेन टनल में जाती तो पूरी ट्रेन में रात का अंधेरा छा जाता
और टनल से बाहर आते ही दिन का उजियाला। 5 मिनट में रात और 5 मिनट में दिन, ये हम सिर्फ ट्रेन में ही महसूस कर सकते हैं। हाँ, इसलिए तो ट्रेन में सफर करने का मजा ही कुछ और है। और ट्रेन का सफर काफी सस्ता भी होता है। और ना ही ट्रैफिक की झंझट और ना ही पंक्चर की प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन लोग ट्रेन को गंदा भी बहुत करते हैं। यहाँ वहाँ पान खाकर थूकते हैं, रैपर्स, वाटर बोतल्स वगैरह डालकर डिब्बे को गंदा कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है ना। ट्रेन में डस्टबिन की सुविधा होती है, हमें कचरा उसमें ही डालना चाहिए। हमारी भारतीय रेलवे अब पूरे विश्व में 4थे स्थान पर है। हर रोज करोड़ों यात्रियों को यहाँ से वहाँ छोड़कर हम सबकी जिंदगी आसान करती है। लॉकडाउन में भी क्या नहीं किया ट्रेन ने। ऑक्सीजन पहुँचाया, दवाइयाँ पहुँचाई और आज भी हर रोज जरूरत का हर सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाती है हमारी भारतीय रेल। इसलिए हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, उसे खराब नहीं करना चाहिए। 1 घंटा बीत गया और गट्टू चिंकी खिड़की से बाहर देख देख कर बोर हो गए। अब उन्हें पूरी ट्रेन घूमनी थी। ट्रेन में लगाए गए टॉयलेट्स देखकर अपनी जिज्ञासा पूरी करनी थी। उन्होंने मम्मी पापा से परमिशन मांगी तो पापा बोले, हाँ जाओ, लेकिन डिब्बा याद तो रहेगा ना। और हाँ, दरवाजे के पास जाकर खड़े मत रहना, कहीं से बाहर हाथ भी मत निकालना। मम्मी। हाँ बाबा, जानती हूँ तुम दोनों काफी समझदार हो। जाओ अब। फिर क्या, लंबी सांप जैसी ट्रेन के पेट में गट्टू चिंकी एक एक डिब्बा घूमने लगे। अलग अलग लोग उनकी अलग अलग भाषा सुनते हुए एंजॉय करने लगे और ताली बजाकर गाने लगे। तो यात्री भी उनका साथ देने लगे। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, झुक 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 झुक। बीच वाला स्टेशन बोले, रुक 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 रुक। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने अपनी खुशी में बाकी यात्री और टीसी को भी शामिल कर लिया। सभी ने गट्टू चिंकी को काफी सारा प्यार दिया। गट्टू का पहला हवाई सफर। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गट्टू चिंकी घर में बैठ बैठ कर बोर हो गए थे। बाहर तेज धूप थी, इसलिए मम्मी उन्हें बाहर खेलने के लिए मना कर रही थी। फिर तो गट्टू चिंकी का बोर होना बनता है। घर में बैठकर पक गया हूँ मैं तो। अभी तो 1.5 महीना बाकी है गर्मियाँ खत्म होने में। पता नहीं घर में बैठकर इतने सारे दिन कैसे काटेंगे। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और एक शाम अचानक पापा ने घर में बम फोड़ दिया। अरे अरे, असली वाला बम नहीं, वो सरप्राइज वाला बम। बच्चों, 4 दिनों बाद हम कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी के होश ही उड़ गए। सच पापा? हाँ हाँ, 100% सच। वाह पापा, आपने आज अचानक बम ही फोड़ दिया। गट्टू चिंकी की एक्साइटमेंट देखकर पापा बोले, अरे अरे, अभी इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, दूसरा बम फोड़ना अभी बाकी है। दूसरा बम? जल्दी बताओ ना पापा, हमसे अब रहा नहीं जा रहा। सुनोगे तो एकदम हवा में उड़ने लगोगे। अब बता भी दो पापा, इतनी भी क्या बड़ी बात है। तो फिर सुनो, हम कुल्लू मनाली किसी ट्रैवल बस या ट्रेन से नहीं बल्कि प्लेन से जाने वाले हैं। दूसरे बम का धमाका इतना जोरदार था कि गट्टू चिंकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। पापा आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं बच्चों, पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं। उन्होंने तो हम चारों की फ्लाइट्स की टिकट भी बुक करवा रखी है। हाँ, हम कुल्लू मनाली उड़ते उड़ते जाएंगे और उड़ते उड़ते आएंगे, ठीक है? ये सुनकर गट्टू चिंकी के पैर जमीन पर कहाँ ठहरने वाले थे, वो हवा में इधर उधर उड़ने लगे और देखते देखते घर से बाहर भाग गए। अरे बच्चों, अब कहाँ भाग रहे हो? जाने दो जाने दो, इतनी बड़ी खुशी पेट में दबाकर थोड़ी रख सकते हैं। हरी और गुड्डी को बताने जा रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बावले हो गए हैं दोनों। बेचारे घर में बैठ बैठ कर बोर हो गए थे। अच्छा हुआ आपने कुल्लू मनाली का प्लान बना लिया। अच्छा, सिर्फ बच्चे बोर हो रहे थे, आप बोर नहीं हो रही थी? आप भी ना, अब मजाक छोड़िए, 4 दिनों बाद निकलना है, पैकिंग शुरू करते हैं। गट्टू चिंकी जब घर आए, वो दोनों भी अपनी अपनी पैकिंग करने लगे और देखते देखते दोनों के मोटे मोटे तगड़े तगड़े बैग्स बनकर तैयार हो गए। पापा ने जब दोनों के बैग्स देखे
तो उनके होश ही उड़ गए। इतने मोटे मोटे बैग्स के पेट में क्या क्या रखा है तुम दोनों ने? कुछ नहीं पापा, कपड़े, टॉवल, ब्लैंकेट, चटाई, खिलौने और बुक्स, शूज, सैंडल्स, गुल्लक, सब कुछ रखा है। बेटा हम वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, घर बसाने नहीं। फौरन सारा सामान खाली कर दो और जितना जरूरी हो उतना ही लो। इनका सामान है ही कितना, बस कपड़े ही तो लेने हैं। गट्टू चिंकी, तुम्हारे कपड़े हमारे बैग में डाल दो। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्यों मम्मी, हम हमारा सारा सामान क्यों नहीं ले जा सकते? बेटा हवाई जहाज में ज्यादा सामान अलाउड नहीं होता है, जहाज पर ज्यादा लोड ना पड़े इसलिए। तुम्हारे इतने वजनदार सामान से हवाई जहाज कैसे उड़ेगा, जरा ये भी तो सोचो। और वैसे भी हम वहाँ होटल में रहने वाले हैं, टॉवल, ब्लैंकेट सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। फिर हम भला वहाँ बोझ क्यों उठाते फिरे, हम वहाँ सिर्फ एंजॉय करेंगे। गट्टू चिंकी मम्मी पापा की बात मान गए और उन्होंने सारा सामान हटाकर जरूरत का सामान मम्मी पापा के बैग में डाल दिया। 3 दिन बीत गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका गट्टू चिंकी को बेसब्री से इंतजार था। आज जिंदगी में पहली बार गट्टू चिंकी हवाई जहाज में बैठकर उड़ान भरने वाले थे। दोनों काफी खुश और एक्साइटेड थे। टैक्सी से सब लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। गट्टू चिंकी ने एयरपोर्ट बाहर से कई बार देखा था, लेकिन अंदर से पहली बार देख रहे थे। एयरपोर्ट काफी बड़ा और खूबसूरत था। लोगों की काफी भीड़ इधर उधर भाग रही थी, फिर भी कहीं भी गंदगी नहीं दिखी। एयरपोर्ट काफी साफ सुथरा और सुंदर था। पापा, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर कितनी गंदगी होती है, यहाँ देखो कितनी सफाई है। बेटा गंदगी फैलाने वाले हम लोग ही होते हैं। बस स्टॉप हो या एयरपोर्ट, हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये सब सेवाएं हमारे लिए ही है। हमें गुड सिटीजन बनकर उनका ख्याल रखना चाहिए। गेट पर सबके आईडी टिकट्स चेक किए गए और उन्हें अंदर छोड़ा गया। अंदर सामान चेकिंग, बॉडी की स्कैनिंग और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। गट्टू चिंकी का हवाई जहाज भी रनवे पर आकर खड़ा हो गया। गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ एक बस में बैठ गए। हम बस में क्यों बैठे हैं? हम बस से कुल्लू मनाली जाने वाले हैं क्या? ये सुनकर मम्मी पापा हंसने लगे। अरे ये बस हमें जहाज तक छोड़ेगी, फिर क्या। बस जहाज के पास पहुंच गई। गट्टू चिंकी पहली बार एरोप्लेन इतना करीब से देख रहे थे। वो काफी विशाल था। वाओ, चलो एक सेल्फी लेते हैं। पापा ने हवाई जहाज के साथ एक सेल्फी ली और सब लोग जहाज में अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। गट्टू को विंडो सीट मिली थी, इसलिए चिंकी परेशान थी। डोंट वरी चिंकी, आधा सफर मैं यहाँ बैठूंगा, बाद में तुम बैठ जाना। बच्चों की समझदारी देखकर मम्मी पापा खुश हो गए। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि सीट बेल्ट लगाकर सब तैयार बैठे और देखते देखते गट्टू चिंकी के प्लेन ने हवा में उड़ान भरी। हवाई जहाज 20,000 फीट ऊपर आसमान में तैर रहा था। खिड़की से बस बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। काफी खूबसूरत नजारा था। बीच बीच में एयर होस्टेस आकर ब्रेकफास्ट, जूस और चॉकलेट सर्व कर रही थी। खा पी कर गट्टू चिंकी का पेट भर गया था। मैंने सोच लिया है, बड़ा होकर मैं पायलट बनूंगा और मैं एयर होस्टेस बनूंगी। हाँ बाबा, जो चाहे वो बनो, लेकिन पहले वो बादल देखो, देखो कितना बड़ा है। गट्टू चिंकी ने खिड़की से बाहर एक बादल देखा और देखते ही देखते दोनों भी बादल में खो गए और हवाई जहाज में बैठकर बादल छूने के सपने देखने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें